इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। जीभ क्या होता है? ये कई नामों से जाना जाता है। जिह्वा, संस्कृत में जिह्वा कहते हैं, जुबान उर्दू में जुबान के नाम से जाना जाता है, और ये स्वादग्राही भी कहते हैं, हिंदी में जीभ भी इसको कहते हैं। और ये क्या, हमारे माउथ कैविटी में पाए जाने वाला एक जटिल संरचना होती है, और यह जो है आपको कनेक्टिव टिश्यू की बनी गद्देदार लचीली आपको संरचना होती है, जीभ है ना, आपके माउथ कैविटी में पाई जाती है। और इसका रंग जो है गुलाबी रंग का होता है, और विभिन्न तरह के डिजीज होने के बाद में आपका इसका रंग चेंज भी होता है, बदलता भी है। अगर जीभ को देखकर आपकी स्वास्थ्य की जानकारी ली जा सकती है। आपके शरीर के कौन सा ऑर्गन प्रभावित है या बीमार है, इसको जीभ से देखकर भी हम पहचान कर सकते हैं। यानी आपकी स्वास्थ्यता की, अच्छे स्वास्थ्य का आपका एक परिचय देता है आपका जीभ। अब देखते हैं इसका एक सामान्य सी रचना जीभ का। दो भाग में उसको हम बांटते हैं जीभ को, है ना। एक एंटीरियर पार्ट्स यानी जीभ का अगला भाग, ये वाला भाग है ना, जो पतली होती है, और यह अगला भाग भोजन को चबाने में, बोलने में और स्वाद को बताने में मदद करता है। और फिर पोस्टीरियर वाला भाग जो है, पीछे वाला भाग है, जो हमारे क्या आपको फेरिंग्स से, गले के अंदर हायोइड बोन से कनेक्टेड रहता है, और इसको रूट ऑफ द टंग भी कहते हैं। और इसके बगल में आपको टॉन्सिल लिगामेंट, आपको लिंगुअल टॉन्सिल भी पाया जाता है। ये आपका जीभ का पीछे वाला भाग में, और यह जो है भोजन को निगलने में और स्वाद बताने में भी मदद करता है। अगला भाग और पिछला भाग दोनों के हमने देखा। अब देखते हैं इसमें कुछ मसल्स होते हैं। मसल्स, जीभ का आंतरिक मसल्स जो है, आपको गद्देदार मसल जो होता है ना, यह आपको जीभ को फैलाने में, सिकुड़ाने में और लंबा चपटा बनाने में मदद करता है, और जीभ की मसल्स है, और बोलने में भी हमको मदद करता है ना। उसके अलावा चबाने में भी मदद करता है मसल्स। वह आपको मसल्स, यांत्रिक मसल्स का हमने बताया। वाह मसल्स में देखिए, ये जो है आपको जीभ को हिलाने डुलाने में, आगे नीचे, आगे पीछे, आगे नीचे करने में आपको ये मदद करता है ना। अब देखते हैं एक सामान्य प्रकार की जीभ का आपको मुख्य हिस्सा, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, जीभ का सरफेस है ना। जीभ का आपको सरफेस, सतह, ये खुरदरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस पर छोटी छोटी आपको उभार रहती है ना। ये उभार छोटी छोटी, देखिए यहाँ दिखाएं, छोटी छोटी उभार रहती है। ये उभार आपको पेपली के नाम से जानी जाती है, और ये पेपली आपको जीभ को खुरदरा बनाती है। हम जीभ को टच करते हैं, खुरदरा इसी पिपली के चलते आपको खुरदरा महसूस होता है। और यह भोजन को पकड़ने में और स्वाद महसूस करने में मदद करती हैं ये पेपलियाँ, है ना। और इस जीभ के ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन का लेयर रहता है, जो म्यूकस का स्राव करती है, और हमारा जीभ जो है गीला रहता है, तर रहता है ना। और इसी में आपको कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है, जो ब्लड सप्लाई करता है, हमारे मसल्स को भोजन पहुंचाता है। कैपिलरीज के माध्यम से ही ब्लड आपको सप्लाई होता है, और भोजन आपके जीभ के मसल्स को मिलता है। इन्हीं पेपली में सबसे इम्पोर्टेंट आपको टेस्ट बड है ना, टेस्ट बड, जिसको आपको स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। इसी में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, और जीभ के अतिरिक्त आपके होठों में और गाल है ना, चिक्स के अंदर भी आपको स्वाद कलिकाएँ, टेस्ट बड पाया जाता है। अगर अनुमानतः देखते हैं तो 10,000 के आसपास में छोटी छोटी आपको टेस्ट बड पाए जाते हैं
जीभ और आपको जीभ और आपके चिक्स और आपको होठों को मिलकर 2000 के आसपास में होठ और गाल के अंदर की आपको टेस्ट बड होते हैं और 8000 के आसपास में आपको ये जीभ के ऊपर आपका टेस्ट बड लगे रहते हैं। और ये टेस्ट बड जो है हम जो विभिन्न तरह के भोजन जो करते हैं तो उनके विभिन्न तरह के स्वाद के बारे में आपको बताते हैं। और स्वाद के बारे में कैसे बताते हैं, ये नर्व के द्वारा आपका स्वाद की सूचना नर्व के द्वारा ब्रेन को भेजी जाती है। ब्रेन पढ़कर बताता है कि ये आपको मीठा है, खट्टा है, तीता है, कड़वा है। अब कौन कौन से नर्व इसमें भाग लेते हैं? आपके क्रेनियल नर्व का सबसे इम्पोर्टेंट नर्व आपको फेशियल नर्व, जो फेशियल नर्व है वो हमारे जीभ के अगले भाग की स्वाद की सूचना आपको भेजता है मस्तिष्क तक। और ग्लैक्सोफेरेंजियल नर्व गले का नर्व होता है और वो जीभ के अंदर रूट ऑफ द जीभ के भाग वाले की सूचना जो है आपको यानी जीभ के पिछले भाग की सूचना को भेजता है ब्रेन तक, है ना। और वेगस नर्व जो है ये आपको जीभ के भी पिछले हिस्से के आपको भोजन के स्वाद को ब्रेन तक पहुंचाता है और ये आपको ब्रेन के गैस्टेरी कॉर्टेक्स वाले भाग में सूचना दिया जाता है और वो आपको पढ़ कर बताता है ब्रेन कि ये मीठा है, तीखा है, कड़वा है, तीखा है। अब हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ जो है आपके जीभ के रोगों में आपको लाभकारी होती हैं। एस ग्रुप से S1, S3, S5 और S10 और C ग्रुप से C1, C3, C5 और आपको A ग्रुप से A2 और A3 और आपको F1 आपका और इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप से WE और फिर G। ये ऐसी औषधियाँ हैं इलेक्ट्रोपैथ की जो आपको टंग यानी जीभ से संबंधित जो भी आपको बीमारियां होती हैं उसको ठीक करने में ये औषधियाँ मदद करती हैं। अगले वीडियो में हम जीभ के कार्य क्या होते हैं और फिर कौन कौन से आपको स्वाद की सूचना ये ब्रेन तक पहुंचाती है, किस नर्व के माध्यम से, है ना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।